नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और उड़द की खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों को आसानी से अपनी उपज बेचने में मदद मिले, इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। कई केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि किसान बिना परेशानी अपना माल तुलवा सकें और भुगतान जल्दी मिले। राजस्थान में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में खाद की कमी नहीं है और नियमित सप्लाई जारी है। किसान बिना परेशान हुए खाद खरीद सकें, इसके लिए जिला स्तर पर स्टॉक की समीक्षा की जा रही है और समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। 3 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम अब 7,000 नई रोड लाइट्स लगाने जा रहा है। कई इलाकों में अंधेरा रहने की शिकायतें आ रही थीं। एक अंधेरा, इसलिए यह फैसला लिया गया। लाइटें लगने से आवागमन आसान होगा और रात में सुरक्षा भी बढ़ेगी। निगम का दावा है कि काम जल्द पूरा होगा। उत्कृष्ट काम करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को इस बार कांस्टेबल ऑफ द मंथ के सम्मान से नवाजा गया है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी, तत्परता और जनता की मदद में बेहतरीन काम दिखाया। इस पहल का उद्देश्य बाकी पुलिसकर्मियों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सिग्नल सिस्टम में बड़े बदलाव शुरू किए गए हैं। कई चौराहों पर स्मार्ट टाइमिंग टेक्नोलॉजी लागू की जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो सके। नए सिस्टम के बाद गाड़ियों की फ्लो एनालिसिस खुद होगी और सिग्नल समय उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, जिससे लोगों का समय बचेगा। आपको पूरे फास्टैग से गलत कटौती की शिकायतें बढ़ने के बाद एक टोल प्लाजा पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कई वाहन चालकों ने पैसे ज्यादा कटने या 2 बार कटने की शिकायत की थी। जांच में स्टाफ की लापरवाही सामने आई। अब निर्देश दिए गए हैं कि हर लेन में फास्टैग रीडर की ठीक तरह जांच हो। सांगानेर में तालाब वाली जमीन को कागजों में बंजर दिखाने का मामला सामने आया तो सरकार तुरंत हरकत में आई। जांच में गड़बड़ी मिलने पर तहसीलदार सहित 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि ऐसी धांधलियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाई जाएगी। रामगंज इलाके में बिजली चोरी के 4 मामलों का खुलासा हुआ है। विभाग की टीम ने रात में औचक जांच कर चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा। कई जगह डायरेक्ट लाइन लेकर बिजली का उपयोग हो रहा था। सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राजस्थान का पहला AI और एडवांस्ड थेरेपेटिक GI एंडोस्कोपी विभाग लॉन्च किया गया है। इस नई तकनीक से पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज और भी आसान और सटीक होगा। अस्पताल का कहना है कि अब जटिल मामलों की पहचान मशीन लर्निंग की मदद से जल्दी संभव होगी, जिससे मरीजों को तुरंत राहत मिल सकेगी। रात्रि गश्त और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 447 वाहनों की जांच की और नियम तोड़ने पर 119 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई गाड़ियों में दस्तावेज अधूरे थे, जबकि कुछ लोग हेलमेट व सीट बेल्ट बिना चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि शहर की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जयपुर की हवा इन दिनों बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ। खासकर सीतापुरा और आसपास के इलाके ज्यादा प्रभावित दिखे। प्रदूषण बढ़ने की वजह निर्माण कार्य, धूल और वाहनों का धुआं बताया जा रहा है। लोगों को सुबह शाम मास्क पहनने की सलाह दी गई है। भगवान शिव को नोटिस भेजने वाले मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। JDA के प्रवर्तन अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। घटना को प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना है। सरकार का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सबसे पहले है और ऐसी घटनाओं पर 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। खाटू श्याम जी में पिछले 20 दिनों से वाटर सप्लाई पूरी तरह ठप है। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों में टैंकर भी समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से तुरंत व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। हाईवे पर कई जगह दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट बन गए हैं, जहां शराब की बिक्री भी धड़ल्ले से जारी है। हाईकोर्ट के 500 मीटर नियम की अनदेखी बड़े स्तर पर हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी दुकानों के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अब प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार 51 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हुए। साथ ही सोने चांदी के बड़े स्तर पर गहने और वस्तुएं चढ़ाई गईं। ट्रस्ट के अनुसार भक्तों की आस्था लगातार बढ़ रही है और पिछले वर्षों की तुलना में दान में काफी बढ़ोतरी देखी गई है।
है। सांवलिया सेठ के खजाने में सिर्फ 2 महीने में लगभग 1 किलो सोना और 200 किलो चांदी जमा हुई है। साथ ही भारी मात्रा में नकद दान आया है। यह देखकर मंदिर प्रशासन भी हैरान है। भक्तों का मानना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होने से लोगों ने उदारता से चढ़ावा दिया। राजस्थान सरकार ने स्कूल सुरक्षा को लेकर कड़ा फैसला लिया है। जल्द ही स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी जो 1 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की निगरानी करेगी। इसका उद्देश्य सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और बच्चों के वातावरण को मानक के अनुसार बनाए रखना है। वीडियो में दिखाए निर्देश स्कूलों के लिए अनिवार्य होंगे। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन दितवा अब ज्यादा सक्रिय हो रहा है और कई राज्यों पर इसका असर दिखने लगा है। कुछ इलाकों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और बारिश की कोई की हो और बारिश की संभावना जताई गई है। अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई। RGHS योजना में गड़बड़ियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 महीनों में 34 अस्पताल और 431 फार्मा स्टोर निलंबित किए गए हैं। जांच में फर्जी बिल, गलत दवाइयां और अनियमितताएं सामने आईं। 40 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी भी की गई है। सरकार ने कहा है कि योजना में पारदर्शिता जरूरी है। राजस्थान पुलिस विभाग में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह बदलाव कानून व्यवस्था मजबूत करने और जिलों में बेहतर समन्वय के लिए किए गए हैं। अधिकारियों को तुरंत नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध बेटिंग ऐप केस में ईडी की कार्रवाई और गहरी हो गई है। रैपिडो बाइक चलाने वाले एक ड्राइवर के बैंक खाते में 331 करोड़ रुपए मिलने से सब हैरान है। यह रकम कथित रूप से एक बड़े रैकेट से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी अब शादी और अन्य खर्चों तक की पड़ताल कर रही है। झील में मेहमान पंछियों की मौत का मामला सामने आया है। कई विदेशी प्रजातियों के पक्षी मृत पाए गए, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जल प्रदूषण इसका कारण हो सकता है। विभाग ने पानी के सैंपल लिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। एक लेख में बताया गया कि लड़कियों का स्कूल छोड़ना अक्सर मजबूरी का फैसला होता है, लेकिन यह कई घरों में अनऑफिशियल पहला जॉब पोस्टिंग लेटर बन जाता है, क्योंकि उन्हें घरेलू काम में लगा दिया जाता है। यह सामाजिक सोच बदलने की जरूरत पर जोर देता है ताकि बेटियां पढ़ाई जारी रख सकें। राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने लगा है। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। सुबह और रात को शीतलहर और कोहरा दोनों का असर दिख रहा है। तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने सफर करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जहां भी अवैध भंडारण या ज्यादा दाम पर बिक्री के मामले मिले, वहां लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं। किसानों की सुरक्षा और समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हाईकोर्ट ने फुटेज और रिपोर्ट के आधार पर 1102 शराब ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट का मानना है कि हाईवे किनारे स्थित ये दुकानें ट्रैफिक के लिए जोखिम पैदा करती हैं। अब प्रशासन को तेजी से कार्यवाही करते हुए नए स्थान भी तय करने होंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, जहां 7 यूनिटों के 30 डॉक्टरों को SMS से हटाकर रूस भेजा गया है। यह कदम विभागों में स्टाफ पुनर्संतुलन और मरीज सेवाओं में सुधार के लिए उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। राजस्थान में रेबीज से मौतों के आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। SMS अस्पताल के रिकॉर्ड ज्यादा मामले दिखा रहे हैं, जबकि सरकार कम संख्या बता रही थी। इस विरोधाभास से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं और विशेषज्ञ पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कोटा में ACB ने तिलम संघ के महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से फाइल पास करने के लिए रकम मांगी जा रही थी। ACB ने मौके पर कार्रवाई कर रकम बरामद की और कार्यालय में तलाशी लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए। राजस्थान के नकली करेंसी केस में NIA कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। जांच में पाया गया कि आरोपी फेक करेंसी छापने और सप्लाई करने में शामिल था। एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क पर निगरानी रखकर सबूत जुटाए और इसी आधार पर अदालत ने सख्त कार्रवाई की। एक पाकिस्तानी नागरिक को भी नकली मुद्रा मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह भारत में नकली नोटों का नेटवर्क फैलाने में शामिल था। एजेंसियों ने उसके कई संपर्कों की जांच की और पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों की जानकारी हासिल की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया।
नौसेना जासूसी मामले में राजस्थान के 2 आरोपितों को सजा सुनाई गई है और अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग पैसों के लालच में संवेदनशील जानकारी बाहर भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने महीनों की निगरानी के बाद पूरे जासूसी नेटवर्क को पकड़ा। गहलोत ने एसआईआर प्रक्रिया पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कई मामलों में पारदर्शिता की कमी है और डेटाबेस सही अपडेट नहीं हो रहा। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया। पेपर लीक और तबादले के मुद्दे पर गहलोत के आरोपों के जवाब में सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की कार्यशैली देखनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए और बहस और तेज हो गई। राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने लगा है और तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने 27 नवंबर को कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में जीएनडीडीयू और जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिला। नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। आयोजन की व्यवस्थाओं और राजस्थान की मेजबानी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। राजस्थान सरकार अब बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाली बालिकाओं को आपकी बेटी योजना के तहत अच्छा आर्थिक लाभ देने जा रही है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई मजबूत होगी और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर जनवरी में पेंशन समय पर चाहिए तो 31 दिसंबर तक सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। अगर समय पर सत्यापन नहीं कराया गया तो पेंशन रुक भी सकती है। बुजुर्गों की परेशानी न बढ़े, इसलिए विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो गई है, जिसमें खिलाड़ियों को दुर्घटना या चोट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करेंगे और खेल को करियर बनाने में ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। एक नया अपूर्वा नाम का स्मार्टफोन ऐप डॉक्टरों के लिए काफी मददगार बनने वाला है। इससे मरीजों की हालत रियल टाइम में मोबाइल पर देखी जा सकेगी। डॉक्टर दूर बैठकर भी तुरंत निर्णय ले सकेंगे। यह सुविधा खासकर गंभीर मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाएगी। किसानों के बीच श्रीराम सुपर 5 SR 5 गेहूं की नई किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके दाने भारी और चमकदार बताए जा रहे हैं और उपज भी अच्छी मिल रही है। किसान कह रहे हैं कि इस किस्म से आमतौर पर ज्यादा उत्पादन और बेहतर बाजार कीमत मिल रही है, जिससे खेती का लाभ बढ़ रहा है। जयपुर शहर में मेट्रो का फेज 2 विस्तार अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे शहर के कई नए इलाकों में मेट्रो पहुंचेगी और लोगों का रोज का सफर आरामदायक होगा। ट्रैफिक भी काफी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी आबादी मेट्रो पर निर्भर हो सके। जयपुर में रात के समय बाइकर्स का उपद्रव बढ़ गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि तेज रफ्तार, स्टंट और तेज आवाज वाली बाइकों ने रात में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो रही, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। बादल छाने लगेंगे और तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। किसान भी मौसम में इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि फसलों पर इसका असर हो सकता है। ठंड बढ़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में मौत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा दाग बताते हुए साफ कहा कि सरकारें ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। अदालत चाहती है कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी से काम करे और ऐसी घटनाओं को रोका जाए। राजस्थान के एक स्कूल में अब बच्चे इंसान जैसे रोबोट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि वहां एडवांस AI लैब तैयार की गई है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे रोबोटिक्स का रियल टाइम अनुभव ले रहे हैं। इससे छात्रों को भविष्य की तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उनकी क्षमता काफी बढ़ेगी। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद उठी राख अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इसके कारण कई उड़ानें प्रभावित हो गईं और आसमान में काले धुएं जैसी परत दिखने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की दिशा बदलते ही स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा हो सकती है। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में सुबह और शाम घनी धुंध छाई रहती है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान और नीचे जाने वाला है। लोग गर्म कपड़ों और हीटर का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ठिठुरन काफी बढ़ गई है।
है। राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण स्तर 300 आछी के पार चला गया है, जिससे हवा बेहद खराब हो गई है। धूल, धुआं और धुंध मिलकर सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर नाराज है। अदालत ने पूछा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये व्यवस्था पूरी क्यों नहीं हो पाई। कोर्ट का कहना है कि कैमरे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं,